नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच 1962 में एक जंग लड़ी गई थी। वो जंग चीन ने भारत पर थोपी थी और ऐसा लगता है कि एक बार फिर चीन की सेना भारत से जंग लड़ने पर आमादा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलएसी पर शांति और महीनों से जारी संवाद की आड़ में चीन ने खतरनाक साजिश रची है। चीन की सेना बॉर्डर पर अपने 3 घातक हथियारों की तैनाती कर चुकी है। शी जिनपिंग के ऑर्डर पर उनकी रॉकेट आर्मी बॉर्डर पहुंच चुकी है। बॉर्डर पर ड्रैगन की रॉकेट ब्रिगेड। लद्दाख में भारत की सैन्य परेड। बीस अक्टूबर 1962 यही वो दिन था जब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीन के 80,000 सैनिकों ने अचानक धावा बोल दिया। चीन से 8 गुना कम यानी भारत के 12,000 सैनिकों ने इस हमले का जवाब दिया। आज भी हिंदुस्तान बातचीत की आड़ में चीन की उस गद्दारी को भूला नहीं। लेकिन वो दिन था और आज का दिन चीन की सरकार और वहां की सेना सीमा विवाद को जरिया बनाकर भारत के साथ एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा करने पर आमादा नजर आ रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को जंग का मैदान बनाने पर तुली है। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि एलएसी के करीब निर्माण कार्य को तेज करने, बुनियादी ढांचे को रणनीतिक तौर पर मजबूत करने, सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद अब चीन की लाल सेना ने अपनी रॉकेट ब्रिगेड की अग्रिम मोर्चों पर तैनाती करनी शुरू कर दी है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद अब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भले ही शांति बनी हुई हो, भले ही सीमा से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए चीन और भारत के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी हो, लेकिन संवाद की आड़ लेकर ड्रैगन अब भी संग्राम की साजिशें रचने में लगा हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन ने भारत के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद एलएसी पर 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर दी है। चीन की सेना ने एलएसी पर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक नए PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 10 यूनिट को लद्दाख के नजदीक तैनात किया गया है। इसकी हर यूनिट में 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 650 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसके 12 मीटर लंबे रॉकेट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरते हैं। इसके अलावा चीन ने भारतीय सीमा के करीब टाइप PCL-191 रॉकेट लॉन्चर को भी तैनात कर दिया है। इसे चीन के AR-3 सिस्टम के आधार पर विकसित किया गया है। इस रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 350 किलोमीटर बताई जा रही है। यह मॉड्यूलर रॉकेट सिस्टम एक साथ 8 रॉकेट फायर कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बॉर्डर के करीब 100 से ज्यादा PCL-181 ट्रक माउंटेड होवित्जर को भी तैनात कर दिया है। चीन का दावा है कि उसके PCL-181 होवित्जर की फायरिंग रेंज भारत के M77 से 2 गुनी है। चीन की मीडिया का दावा है कि हाल ही में इसके एक उन्नत संस्करण को भी लद्दाख के पास तैनात किया गया है। चीन भारत और चीन सीमा पर काफ़ी भारी मात्रा में हैवी वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। विशेष तौर पे मिसाइल बैटरीज हैं या तोपखाना है और टैंक्स है, इस तरह के इक्विपमेंट को डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है और इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। चाइना के पास पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वह साउथ चाइना सी में काफ़ी बड़े मात्रा में इन्वॉल्व है और ऐसा नहीं चाहेगा कि एक और वो फ्रंट खोले। लेकिन
इसमें वो भारत को सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, विशेष तौर पे जब से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। पूर्वी लद्दाख में जब से भारत ने अपने M77 होवित्जर, वज्र और T-72 टैंक की तैनाती की है, तभी से चीन की लाल सेना में खलबली मची हुई है। चीन की सेना भारत के इन घातक हथियारों से इस कदर खौफजदा थी कि उसने आनन फानन में अपने रॉकेट लॉन्चर और होवित्जर की तैनाती कर दी। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन भारत की देखा देखी भारी हथियारों की तैनाती कर अपने माइंड गेम में कामयाब हो जाएगा? क्या चीन सीमा पर सैनिकों के साथ घातक हथियारों की तैनाती कर तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा? इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैयारियों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुख्ता करना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख के साथ भारत की सेना अब अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी अपनी रणनीति को पहले से कहीं ज्यादा धारदार बनाने में जुटी है। भारतीय सेना को नई कॉम्बैट फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, वायु रक्षा, टैंक और लॉजिस्टिक्स यूनिट शामिल होंगी। इससे पाकिस्तान और चीन की सीमा पर लड़ाकू क्षमताओं में इजाफा होगा। इसके अलावा LAC पर दिन रात निगरानी के लिए मानव रहित विमानों की तैनाती की गई है। इजराइल से लिए गए लंबे समय तक उड़ने वाले हेरॉन ड्रोन पहाड़ी इलाकों में अहम डेटा और तस्वीरें कंट्रोल सेंटर को भेज रहे हैं। सेना की एविएशन विंग ने भी हल्के एडवांस हेलीकॉप्टर रुद्र की एकीकृत हथियार प्रणाली को तैनात कर दिया है। सरकार तवांग को भी तेजी से रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रही है। शांति या पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है, उस लिहाज से या उस दिशा में है। और जिसमें कि जितने भी हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स LAC पर है, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वहाँ पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए, मैच्योर्ड तरीके से जो भी सिचुएशंस है, अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है। भारतीय सेना के इरादे साफ हैं। अगर चीन ने भारत पर जंग थोपने या फिर घुसपैठ की साजिशों को अंजाम देने का दुस्साहस किया, तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से पलटवार करेगा और एक बार फिर चीन को ऐसा जख्म देगा जिसकी टीस उसे बरसों तक सालती रहेगी। 1962 में चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश से घुसपैठ कर भारत से युद्ध करना चीन को बहुत भारी पड़ सकता है। भारत की सेना न सिर्फ पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, बल्कि भारत की सरकार अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का ऐसा इंद्रजाल तैयार कर रही है जिसके जरिए सेना सीधे LAC तक पहुंच जाएगी। जंग यहां फिर विवाद की स्थिति में इन सड़कों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ठीक सामने खड़ी होगी और उसे आसानी से शिकस्त दे पाएगी। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पहुंच आसान बनाने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम में लगी हुई है। चीन की सेना सीमा के उस पार सड़कें बना रही है, पुल बना रही है, रेल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। सामरिक लिहाज से बढ़त हासिल करने के लिए चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है। भारतीय सीमा के करीब निर्माण कार्य के जरिए मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया था। चीन को घेरने के लिए भारत को भी अपने निर्माण कार्य में तेजी लाना जरूरी हो गया था। लिहाजा हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के साथ रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाली सड़कों को बेहतर बनाने का काम तेज कर दिया है।
ऐसी ही एक सीमावर्ती सड़क का जायजा लेने न्यूज 18 की टीम पहुंची अरुणाचल प्रदेश। उन्नीस की जंग के बाद से ही भारत को सीमावर्ती राज्यों के विकास पर जोर देना चाहिए था, लेकिन लंबे समय तक देश के पूर्वोत्तर राज्य विकास से वंचित रहे। हालांकि अब यहाँ के लोगों का जीवन आसान बनाने और बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के काम में लगी है। ये निर्माणाधीन सड़क इसकी तस्दीक करती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से अगर एलएसी के करीब तवांग तक जाना हो तो सेना और आम लोगों को पहले असम के तेजपुर से होकर गुजरना पड़ता था। 446 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में समय लगता था तकरीबन 12 घंटे, लेकिन अब सीधे ईटानगर से तवांग तक की दूरी 5 से 6 घंटे कम हो जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, भारतीय सेना के लिए भी सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस वक्त हम लोग जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड आज से कुछ साल पहले तक नहीं हुआ करती थी। ये एक्सेस जो है, ये रास्ता सीधा ईटानगर को तवांग से जोड़ता है। इससे पहले ईटानगर से अगर तवांग आना होता था तो असम के तेजपुर से होते हुए आया जाता था, और ये जो पूरा ऊपर वाला जो एक्सेस देख रहे हैं, इसी एक्सेस के जरिए जो है गाड़ियां तवांग तक पहुंचती थी। अरुणाचल प्रदेश का तवांग सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। 1962 में चीन की सेना इसी तरफ से भारत में घुसी थी। तो आपको बता दें कि पहले तवांग तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब तवांग तक पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। अगले 2 साल में एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा, जिससे एलएसी तक पहुंचने के लिए सेना को भी दूसरा रास्ता मिल जाएगा। अभी तवांग तक पहुंचने के लिए सेंट्रल एक्सिस पर कई टनल का काम जारी है, जिनमें से एक है नीचीपू टनल। नेपिची टनल जो कि 500 मीटर की टनल है, और इस महज 500 मीटर की टनल के चलते 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कम हो जाएगा। पहाड़ इस तरीके के मौसम में 6 से 7 किलोमीटर एक बहुत कह सकते हैं कि लंबा डिस्टेंस माना जाता है। हाइट ज्यादा होती है और जिस तरीके से मूवमेंट होता है वो जो है मूवमेंट को इतना स्लो हो जाता है कि बहुत तेजी से जो है काम नहीं हो पाता है। लेकिन अभी फिलहाल 500 मीटर की ये टनल में 350 मीटर का जो है खोदा जा चुका है। नीचीपू टनल इस रूट पर भूस्खलन और घने कोहरे की वजह से होने वाली दिक्कतों को दूर कर देगा। फिलहाल 500 मीटर लंबी इस टनल को खोदने का काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। ये एक ऑल वेदर टनल है, जिससे साल के 12 महीने सेना के काफिलों को कनेक्टिविटी मिल पाएगी, और इस टनल से 6 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाएगा। इस टनल को ड्रिल एंड ब्लास्ट पद्धति से बनाया जा रहा है। तो तकरीबन 5600 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये टनल डबल लेन है, और इसके अंदर दोनों तरफ फुटपाथ भी तैयार किया जाएगा, जिसे एस्केप रोड की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस टनल बनने के बाद लोगों को फॉगी एरिया से राहत मिलेगी, और ट्रेवल डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम दोनों कम होंगे। ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस कम होने का एक इफेक्ट कार्बन फुटप्रिंट पे आएगा। इसके अलावा तवांग और उसके आगे बुमला तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता वेस्टर्न एक्सेस भी तैयार किया जा रहा है। इस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, और उम्मीद है कि ये अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये रास्ता टेंगा से होते हुए शेरगांव और वहां से तवांग को जाएगा। आपको बता दें कि इस समय देश के सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 से ज्यादा सड़कों का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 64 सड़कों पर काम चल रहा है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां 61 सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि लद्दाख में 43 सड़कों का काम जारी है। खास बात यह कि इन तमाम सड़कों में ज्यादातर ऑल वेदर रोड है। चीन को हमेशा से बढ़त मिलती है कि उसके इलाके में तिब्बत के पठार हैं, और वहां पर सड़कों का निर्माण करना आसान है। वो बड़ी तेजी से भारतीय सीमा तक पहुंच सकता है। लेकिन अब भारत भी एलएसी से सटे इलाकों में विषम परिस्थितियों के बावजूद सड़कों का जाल बिछा रहा है, ताकि हथियार और रसद को सड़क के जरिए एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशंस तक आसानी से पहुंचाया जा सके। भारतीय सेना के भारी भरकम वाहन, टैंक
और दूसरे साजो सामान को कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके।